हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी अभी और आपसे अब मिल रही हूँ। ऑफिस से आजकल ब्लॉग शुरू होता है क्योंकि खाने पीने का सारी चीज़ें ऑफिस से ही शुरू होती हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थोड़ी देर में, लंच टाइम में। सॉरी, एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में ना, बहुत कुछ। मिलती हूँ आपसे। लंच क्या करती हूँ वो दिखाऊंगी। आपको पता तो है ही, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा है मैंने किनुआ बनाया था और किनुआ ही लेकर आई हूँ लंच में, तो वही खाऊंगी। फिलहाल ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। आज भी कोई फ्रूट एंड नट्स नहीं रखे हैं मैंने, सॉरी गाइस, रखना है, भूल जाती हूँ। इतनी सारी चीज़ों में इंगेज होती हूँ ना कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ क्या क्या रखना है। चलिए कोई नहीं, ब्लैक कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं और 12 साढ़े 12 तक मैं लंच कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे लंच टाइम पर। हाय गाइस, वेलकम बैक। राइट नाउ ऑफिस में ही हूँ और बज रहे हैं 7:04। बाहर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उस टाइम 5:30 बजे करीब तो हम नहीं गए, और बहुत तेज बारिश थी तो ओला और उबर रैपिडो का सबका रेट बहुत ऊपर हो गया था, तो वी डिसाइडेड कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। वहाँ भी बारिश हो रही है जहाँ पर दीपी जी हैं, तो अब निकल चुके हैं। अब देखो कब तक पहुँचने वाले हैं, मेरे ख्याल से तो पहुँचने वाले ही हैं। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। घर पहुँचते हैं। बहुत गंदी वाली भूख लग रही है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ खा भी नहीं सकते। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? नारायणा, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो कोई गल नहीं, घर पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या खाना खाते हैं। मैंने कब खाना खाया था? मैंने आज खाना तो खैर 2 बजे खाया था, किनवा राइस। पर मैं एक डब्बे में किनवा लाई थी और एक डब्बे में राइस खीरा। अब उसमें पेट तो नहीं भरता ना। बहुत गंदी वाली भूख लग रही है लिटरली। कॉफ़ी पी चुकी हूँ, चाय भी पी ली है मैंने एक कप। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। चल मिलती हूँ, दीपी जी आते हैं तो कोशिश करूँगी आपसे मिलवाने की। चल चलिए गाइस, दीपक जी आ चुके हैं, चलते हैं। एक सेकेंड। चले। चले? आप गीले तो नहीं हुए? आप कह रहे हो बारिश? घर बस ऐसे ही भीग रहा था। तो यहाँ से गया तो तब भी यही था, मार्केट गया फिर यही हुआ, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ। बैठो। अब यहाँ से मैं सीधे गई शॉप पे, बैंगल शॉप पे। देखो राखी आ गई है तो राखियाँ भी बाहर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं बैंगल शॉप पे गई और यहाँ से मैंने ली मम्मी के लिए चूड़ी। आपको पता है मैंने आज सुबह ही तीज की पूजा की है, तो मैंने मम्मी के लिए बैंगल्स उस टाइम नहीं ले पाई थी जब सिस्टर इन लॉ को देने गई थी। वो व्लॉग मैंने बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया था तो नहीं दिखा पाई। अच्छा, मैंने लंच भी किया गाइज, अपने सीनियर्स के साथ सुबह किया था। क्यूनवा और छोले, क्यूनवा राइस बनाए थे और छोले बनाए लेके आई थी अपने लिए। तो मैंने लंच किया बट सीनियर्स के साथ थी तो आपको लोगों को दिखा भी नहीं पाई, सॉरी। उसके बाद हम लोग आए मिठाई की शॉप पे क्योंकि मेरी सासू माँ को ना थोड़ा मीठा पसंद है, तो चूड़ियाँ वगैरह मैंने ली। उसके बाद मैंने यहाँ से लिए घेवर और फिर चल दिए हम घर की तरफ मम्मी को देने के लिए बायना। अभी शाम को मैं मम्मी को उनका सामान जो मैंने उनके लिए लिया है वो उनको दे दूँगी। तो चलिए पहले घर पहुँचते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो गाइस, मैं आ गई हूँ और टाइम बता देती हूँ अभी आपको। तो करेक्ट शार्प 8 o'clock हो रहे हैं अभी टाइमिंग। और चलो कुछ खाते हैं, कुछ बनाते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये नहीं तबीयत कैसी है? क्या है? फिर तो बुखार हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द कहीं नहीं हो रहा था। मैंने खाना खाया इसलिए हो रहा था कि सुबह जल्दी उठी थी 5 बजे। खाना खाया और सो के नींद पूरी हो गई।
अब ये दूध फिनिश करो ना फिर। अब मम्मी इस सिंधारे का सामान, सिंधारा कह रही हूँ, पानी का सामान लो, खड़े होके लो ना। अब मैं 2 तरीके की चूड़ियां लाई हूँ, एक आप अभी पहनो मेरे सामने, मेरा मन है। कड़े भी लगा के लाई हूँ, चूड़ी भी लाई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सामने पहनो अभी आप। कैसी लगी आप बताओ। देखो, एक तो सिंपल चूड़ी में लेकर आई हूँ, ये तो चूड़ी है। आप भी देखो, ये देखो, ये तो चूड़ी है। और नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, ये कड़े हैं और इसके अंदर चूड़ी लगी हुई है। देखो अंदर, खोलो तो सही, पहनो तो सही, एक दो पहनो ना मेरे सामने। अब बैग तो रोटी बना रही हूँ, चावल बनाए अभी ये रहे, और बाकी सबको खाना, दीपक जी को खाना दिया है क्योंकि वो छोले चावल खाएंगे। बस एक रोटी सेक रही है, मम्मी को रोटी भी खानी है तो उनके लिए रोटी सेक रही हूँ। ये देख, ये चावल है। तो यहाँ बन रही है रोटी। आपको भी रोटी खानी है वो? नहीं यार, खानी है तो बताओ बेटा, आपके लिए बनाऊंगे। बस एक कटोरी छोले चावल देना, बहुत थोड़ी सी, छोटी सी कटोरी। खाना कुछ लाऊं आपके लिए? मैंने रोटी सेक दी है। खा लो, राइस ले ले, चावल ला देती हूँ मैं। गाइस, रात में मैंने डिनर में एक रोटी ली, सुबह मैंने किनुआ खाया था तो एक रोटी ली, छोले लिए, और खाना खा के मैं आ गई अपने डिश वॉश के लिए। बर्तन धो रही हूँ अब, और बर्तन धोने के बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि इस टाइम तक हालत मेरी वाकई बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है मुझे। तो एक बार क्लीन कर लेती हूँ, सारी नाइट क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो अब आ गई हूँ, टाइम बताऊँ कितना हो रहा है? तो 9:30, 9:20 हो रहे हैं, और अब मैं दिव्या को पढ़ा रही हूँ। मैंने खाना खा लिया है। यार कितना भी बोलो ना कि जब आप लेट पहुँचो तो दूध मखाना खा लेना, जो रोटी की भूख होती है वो रोटी की होती है। वेल, इससे ये तो आपको अब कल पता चलेगा जब मैं वेट अपडेट करूँगी कि क्या स्वाह हुआ है, पर भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी तो मैंने आके खाना खाया, एक रोटी सब्ज़ी छोले, और अब दिव्या को पढ़ा रही हूँ। और आपसे मिलती हूँ कल सुबह वेट अपडेट के साथ। ज़्यादा कंटिन्यू करने का हिम्मत नहीं हो रही। लास्ट व्लॉग से आपको पता है कि मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, और अब मेरी आंखें भी ऐसे दर्द कर रही है, सोने का मन कर रहा है। बस थोड़ी देर दिव्या को पढ़ा के, बिकॉज ईच डे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक नया टॉपिक शुरू होता है या उसके अंदर कुछ होता है जो बस अगर आप मैडम से ज़्यादा ना पढ़ा पाओ तो सिर्फ उतना ही पढ़ा दो जितना मैं आपने बच्चे को करवाया है। सो एक क्विक रिवीजन हो जाती है, सो दैट कि दिव्या ट्यूशन भी नहीं जाती है तो सिर्फ मेरे भरोसे है, मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरे को इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है कि इतना करा दूँ जो इसकी रिवीजन हो जाए बस। तो अभी इतना करा के फिर मैं जाऊँगी सोने। आपसे मिलती हूँ कल सुबह वेट अपडेट के साथ। सो गाइज, अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने किया वेट, तो 120-50 आ रहा था मेरा वेट। मैंने 3 बारी किया, तो पहले बारी में 120 और दूसरी बारी में मेरा 119.9 ग्राम आ रहा था। तो 2 बारी में 119 आया और एक पहली बारी में 120 आया। गाइज, मैंने 3 बारी वेट चेक किया, तो एक बार में आया 120, दूसरी बार में आया 119। कल मेरा था 121.40। तो कोई बात नहीं, वेट लॉस तो हो रहा है। देखो, वेट लॉस भी हो रहा है, बाकी और चीज़ें भी है। बाकी कंटिन्यू मैं रोज़ अपडेट लूँगी क्योंकि मुझे अब खुद भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं खाना लिख लेती हूँ कि मैंने आज क्या क्या खाया, एंड उसके बाद जब मैं वेट चेक करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये खाया था, तो फिर वेट नहीं बढ़ा या घटा या जो भी है उससे पता चल जाता है। फिलहाल आज मैं इंटरमिटेंट को कंटिन्यू करूँगी। कल मैंने आपको पता है, ये ब्लॉग आप देख रहे हो कंटिन्यू, यहाँ तक आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कल मैंने रात को लेट खाना खाया है।
8 बज गए थे, 8-10 हो गए थे, मुझे याद नहीं अब। तो अब कल रात के 8 बजे से मुझे अब 16 घंटे फास्ट करना है, तो करीबन 1 बज जाएंगे, 12-1 बजेंगे मुझे खाना खाने में, तो सीधे ऑफिस में खाना खाऊंगी। मिलती हूँ आपसे। गाइस वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं 1 मिनट, ये देखिए 1:16 हो रहे हैं। मैं 12 बजे खाना खा चुकी हूँ, 12-12:30 के आसपास। और मैं सॉरी मैंने आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। रियली सॉरी आई फॉरगेट, टोटली फॉरगेट। तो ये बीन्स आलू लाई थी, काली टिफिन दिखा रही हूँ, सॉरी, एंड रोटी। सो वही सिंपल प्लेन 2 रोटी अपनी और बीन्स आलू की सब्जी लाई थी, वो खाया है मैंने। एंड अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस, लव यू ऑल। थोड़ी थकावट है, अगर बीच में कोई व्लॉग किसी दिन ना आ पाए, कोशिश तो यही है कि कंटिन्यूटी में व्लॉग बने और सारे व्लॉग्स आपको दिखाऊं। बट अगर इन केस नहीं आए, क्योंकि थोड़ी सी थकावट हो रही है, मानसून का असर है थोड़ा सा, तो अगर नहीं भी आ पाया तो माफ़ कीजिएगा। बट फ़िलहाल कल की पूरी मेरी ईटिंग पैटर्न आपको पता है, मैंने क्या क्या खाया, वो सब कुछ आपको बताया है। एंड उसका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा अच्छा आया है, आपने देखा। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं 3-4 दिन से लगातार वेट अपडेट दे रही हूँ। तो आज का भी वेट अपडेट आपके पास आ चुका है। कंटिन्यू करते हैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को, और कल मिलती हूँ आपसे नए वेट अपडेट के साथ। एंड एक वर्किंग मदर की ड्यूटीज़ तो हैं ही, एक वर्किंग मॉम हूँ, वर्किंग हूँ, हाँ बहू हूँ और वाइफ हूँ, माँ हूँ। तो अपनी जो एक डेली रूटीन, डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलती रहेंगी, तो वो तो आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। ये करने से सिर्फ मैं मोटिवेटेड नहीं होती, अगर मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, ये ऐसे व्लॉग्स बनाने से, करने से मैं भी मोटिवेट रहती हूँ। और मुझे देख के लगता है कि जो मुझे देख रहा है, आप में से कितने लोग, मैंने 2 लोगों से बात, जैज से बात करी मैंने एक और सब्सक्राइबर है मेरा को, सो हर नेम इज़ पल्लवी शर्मा। दोनों, पल्लवी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई टेल यू, जैज इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेस सिटी ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, तो आप दोनों से उन दोनों से मैंने बात करी, उनसे मैंने बात करी है। एंड दोनों ने मुझसे कहा कि आपको देख के मोटिवेशन मिलती है, आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। एंड ये सुन के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे व्लॉग्स लाती रहूं और बनाती रहूं। तो उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ अब खुद को भी मोटिवेट करने के लिए कि मैं एक कंटिन्यूटी में मेरा सब कुछ चलता रहे, और इसलिए भी कि जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग मेरी तरह वर्किंग है, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ईजी नहीं होता, बिल्कुल ईजी नहीं होता घर और बाहर को एक साथ संभालना। बिकॉज मेंटल स्ट्रेस, दिमाग ना फटने को तैयार होता है। मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो एक अनदर लेवल पे होता है। कंपनीज में अपनी भसूड़ी चल रही होती है अलग, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, पर उसकी भसूड़ियाँ अलग ही चल रही होती हैं, घर की अलग चल रही होती हैं। दोनों को चलाना आसान नहीं होता। तो बस इसीलिए मैं हूँ एंड मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड मैं भी ऐसे कई व्लॉग्स देखती हूँ जिनसे मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि मैं और अच्छे अपने आप को और कैसे, क्योंकि लाइफ है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आपको निरंतर मेहनत, कोशिश करती रहनी पड़ती है। तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ कि मेरे में आज दिन में मैंने क्या कमी कर दी। आज मैं 6:30 बजे उठी, नहीं यार 5 बजे उठना चाहिए, नहीं यार 6 बजे उठना चाहिए तो मेरा काम और पहले हो जाता। यार इस काम को मैं ऐसे कर लेती ना तो ये काम मेरा और अच्छा हो जाता। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, या मैं किसी के व्लॉग्स देखती हूँ, अच्छा इसने इस काम को इस तरीके से किया, अरे यार ये तो मैं भी कर सकती थी, तो इसको मुझे इस तरीके से। तो मैं अपने से बता रही हूँ कि मैं भी लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ एंड मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग बाहर हैं वहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं एंड जो मुझसे मोटिवेट होते हैं। तो
पहले तो थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। एंड आप लोग की इतनी तारीफ से मैं को इतनी सारी तारीफ आप लोग मेरी कर देते हो, इतना प्रेज करते हो मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही बहुत होता है मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे तो। एंड जो लोग मोटिवेट मुझे देखकर हो रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। सो थैंक यू। इसी नोट के साथ मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।